क्या हुआ है, बता ना। पापा जी, मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत से सवाल पूछने हैं मुझसे और मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इस घर का हर मेंबर यहाँ मौजूद हो। वो सारे तो हैं यहाँ, बोल। सारे नहीं है। अच्छा, रोमी जा अपने जीजू को बुला ले। आया रोमी। लो, अब परमीत भी आ गए। अब और के बचाए। ओए ले, अब आ गए सारे। ओ बता, कहाँ थी तू सारी रात? ओ ऐसी की मुसीबत आ गई थी कि इधर हम फिल्म देखने गए, उधर तू घर से गायब हो गई। अरे बोलो यार, सब वेट कर रहे तुम्हारा। पूछे थक गया हूं मैं। हुआ क्या है? मम्मी जी, आपके सब सवालों का जवाब दूंगी मैं इस घर में नहीं रह सकी। मुझे खतरा था परम जी से। खतरा? उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। ओए फिर शुरू हो गई? हाँ, क्या हो जाता है तुझे? मम्मी जी ने समझाया था ना कि वो सब गलतफहमी है। हाँ, फिर भी तू वहीं अटकी हुई है। अरे बस कर सब लोग। घर में इतना कुछ हो रहा है, हर किसी ने मुझे बोलना जरूरी नहीं समझा। मैं बताऊंगी ना रमन, सब कुछ, हर एक बात, शुरू से। ओ इशिता, आग मत लगा। आग तो लग चुकी है मम्मी जी। अरे एक मिनट इशिता, अरे अगर तुम्हारे मुताबिक ये सब इतने अरसे से चल रहा है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ? और तुम खुद लाई थी ना परमीत को इस घर में। हाँ, तुम्ही ने कहा था ना इसकी मदद करूं मैं, और अब अचानक तुम्हारे लिए इतने बुरे हो गए। बुराई को भापने का क्या तरीका है रमन? कोई फेस वैल्यू से कैसे समझ सकता है कि कौन इंसान बुरा है और कौन अच्छा? नहीं समझ आता। आपकी बहनोई समझ के, इस घर के दामाद समझ के और इनके पति समझ के मैंने इस घर में ले आई, इनकी मदद की, इनकी पूरी कहानी पे मैंने बिलीव किया। लेकिन वो दुबई वाली स्टोरी, वो पूरी गलत थी, सब झूठ था। और शोषित ये नहीं थे, शोषित थी वो बेचारी लड़की। इन्होंने तो उसे भी। हो तो गया, तेरी ये बकवास बंद कर, समझी तू? काश ये बकवास होता, काश, लेकिन मुझे खुद को सच आज पता चला है। सारिका, दुबई में तुम्हें जिसने अब तक परेशान किया था वो इंसान परमीत था। हाँ, उसने वहां मुझे ऑफिस में छेड़ा था, मेरे साथ जबरदस्ती की थी उसने। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो भी है एक सेकंड चांस इन्हें मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इनके पति हैं, इनकी एक छोटी सी बेटी है। He deserves a second chance just because of them, इस परिवार के कारण। तो मैंने सोचा घर आती हूँ और आप दोनों के मौजूदगी में बात करती हूँ। मैं इस मामले को यही खत्म किया जाए। मैं सब खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन जब मैं घर पहुंची हूँ रमन, तब
तक में इन्होंने पूरे परिवार को फिल्म देखने भेज दिया और ये यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझे दबोचने के लिए अकेले। मैंने कुछ नहीं किया, अपने से हो गया। बोला था आपको इसका जी, समझती नहीं आप बातों को। अरे क्या कर रही है? क्यों करती है ऐसा? हाँ? क्यों करती है ऐसा? पिताजी ऐसे कहीं नहीं जा पाएंगे यार। आप अभी मुझे नहीं जानती। मुझे जिस औरत की चाहत हो जाती है ना, फिर मैं उसके लिए पागल हो जाता हूँ। ये सब झूठ बोल रही है। सिमी, चुप कर। और रिश्ता, अगर ऐसी बात है तो तुम आज पुलिस लॉकअप में क्या कर रही थी? अब प्लीज हाथ जोड़ता हूं, मुंह खोलो और बोलो। पुलिस लॉकअप में? इशिता, तुम पुलिस लॉकअप में कैसे पहुंची? दरअसल यहाँ से मैं बहुत मुश्किलों से बच के भागी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। अपने होशो हवास में नहीं थी। किसके पास जाती? आप नहीं थे, आसपास परिवार नहीं था, अम्मा अप्पा नहीं थे सामने वाले घर में। इसीलिए मैं पहुंची सारिका के घर। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। आप प्लीज जाइए यहाँ से। आप समझ नहीं रही हैं। मुझे आपको कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। अगर उसने आपको यहाँ पर देख लिया तो वो मेरी, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। सारिका प्लीज प्लीज, अगर तुम डरोगी तो वो और डराएगा तुम्हें। तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेली हो? नहीं पापा, मैं हूं तुम्हारे साथ। सारिका, मैं उस घर की सदस्य हूँ, उस इंसान की मैं रिलेटिव हूँ। अगर मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी तो पुलिस को तो बात माननी होगी ना। तुम सोचो ना, मेरी बेचारी ननद, वो तो बेचारी इतने बुरे इंसान के साथ रह रही है। उसे हक है सच जानने का। प्लीज हमें बोलना होगा उसके खिलाफ। चलो प्लीज मेरा साथ दो। I really, really need you। हमें उसे रोकना है। चलोगी मेरे साथ? ठीक है, आप चलिए। मैं माँ को दवा देकर आती हूँ। तो परमीत खुराना आपके कौन लगते हैं जी? मेरी बहन है। तो घर में ही उन्होंने आपके साथ ये सब किया? जी हाँ। मैडम जी, घर के मामले को आप यहाँ क्यों ले आए हैं? आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए, वो सब निपटा लेंगे। थाने में पहले ही बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं। घर के लोग एक दूसरे से बदले लेने के लिए झूठे झूठे केस बनाते रहते हैं और घर के मामले यहाँ आकर बड़े पेचीदा हो जाते हैं। घर का हो या बाहर का, अगर किसी औरत पे जोर जबरदस्ती का मामला है तो कंप्लेंट तो आपको लिखनी ही होगी। आपकी कौन सी किताब में लिखा है कि घर वाले औरतों के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं? और आपको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? एक गवाह चाहिए ना? गवाह है मेरे पास, पूछ लीजिए। और हाँ, ये मेरे घर से नहीं है, इनके साथ भी वही सब हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। पूछिए। हाँ जी, बोलिए मैडम, हम आपकी बातें सुनने के लिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। ये मैडम जो कह रही हैं वो सही है? क्या किया उस बंदे ने आपके साथ? सच ये है कि उस आदमी ने कुछ नहीं किया है। यही है जिन्हें उससे प्रॉब्लम है। दोनों के बीच में कुछ परेशानी चल रही है। सर, ये पता नहीं क्यों मुझे अपने घर के मामलों में घसीट रही। सर, मैं परम के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ। बहुत भले इंसान है वो। ये तो मुझे भी बोलती है कि मैं झूठ बोलूं कि उसने मेरा शोषण किया है, और अगर ऐसा नहीं करूंगी तो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेरी माँ बहुत बीमार है सर, और ये उन्हें मारने की भी धमकी देती। सारिका, तुम क्या बोली जा रही हो? झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुमने मुझसे कुछ और कहा था और यहाँ पे आके कुछ और। मैं सर, मुझे समझ आया, जरूर परमीत ने इसे धमकाया होगा। मेरी बॉस है, इसीलिए मैं इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रही थी।
कैसे ये बोल रही थी, मैं बस सुनती जा रही थी, लेकिन मैं खुद की बदनामी अब कैसे करूं? ये मुझे बोलती है कि किसी भी तरह से परमीत को जेल पहुंचाना है। सर प्लीज, मैं इस झमेले में नहीं फंसना चाहती हूँ। क्या बातें कर रही हो तुम? तुम्हें नहीं बोलना है तो मत बोलो, कम से कम झूठ तो मत बोलो। तुम क्या सोच रही हो, कर क्या रही हो तुम ये? सर आप देख रहे हैं, देखा ये कैसे मारने पर उतार हो रही है मुझे। प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज। शांति, मैडम को अंदर लेकर जाओ। अंदर? छोड़िए मुझे, बिना वारंट के आप मुझे अंदर कैसे कर सकते हैं? मैडम आपने ज्यादा लो पढ़ लिया है क्या? जब ये मैडम कह रही है कि इनकी जानो माल को खतरा है आपसे, तो हम एक्शन क्यों ना लें? एक रात हवालात की हवा खाओगी तो तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। अंदर लेकर जाओ इन्हें। क्या लगा रखा है? सारिका! तब तक मैं समझ चुकी थी कि ये सारा खेल परमीत का है। उसने कैसे तो भी धमका के, डरा के सारिका का पूरा बयान बदलवा डाला। जो इल्जाम था वो मेरे सर पे डाल दिया। और मैं इतनी निहत्थी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अकेले में क्या करूं। सिर्फ एक नंबर डायल करने का मुझे मौका मिला था। आप शायद फ्लाइट में थे, तो मैंने बाला जीजू को फोन किया और वही मेरी मदद के लिए आए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, इतनी गंदी कहानी बना डाली तूने। हाँ? अरे मेरा पति ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकता। अपने मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आ सकती। थोड़ा तो सोचती बोलने से पहले। अरे तूने हम पे बहुत एहसान किए, लेकिन आज जो तूने तोहमत लगाई है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। ईशिता मेरी छोटी बच्ची है, थोड़ा तो सोचती। क्यों किया तूने ऐसा?